हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 9 मार्क का चैप्टर है। डी सेक्शन में 2 क्वेश्चंस आएंगे इसके, ठीक है, एज वेल एज ई सेक्शन में एक आएंगे। अब जनरल ऑप्शन के साथ अगर आपका चैप्टर इतना अच्छा है तो आप सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो बाय लास्ट। हम ट्राई करेंगे कि आपको सब कुछ हमारा एंड से ही हो जाए। जैसे आपको पता है, आप यहाँ पे आए हो तो आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ऐसा देखेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे प्रकार के प्रॉब्लम्स है, उसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेयर केस में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारतीय जो अर्थतंत्र है, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस बहुत सारे सीरियस और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स से जूझता आया है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम तो है ही है, उसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इश्यू होते हैं, फेस होते हैं। ये इसी चैप्टर में ये सब बातें हमें पढ़नी है। प्राइस राइज के बारे में हम बात कर सकते हैं, ब्लैक मनी के बारे में बात कर सकते हैं, पॉवर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। करना ही करना है इस चैप्टर में। अगर हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना है। स्टारवेशन मतलब भूखमरा, करप्शन, terrorism etc. among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increases are major problems. Out of this we shall study about poverty and unemployment. यहाँ पे इस चैप्टर में हमें अगर किसी के बारे में चर्चा करना है तो गरीबी और बेकारी, इन दोनों के बारे में चर्चा करना है। हम सीधे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, गरीबी क्या है। तो poverty can be of 2 types एटलीस्ट, हाल फिलहाल के लिए आपके लिए there can be 2 types of poverty, ठीक है। जिस गरीबी की अगर मुझे बात करनी है, Here it is poverty for you, ठीक है। अब देखो, या तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी या तो वो रिलेटिव पॉवर्टी होगी। पहले ये टर्मिनोलॉजी को समझते थे तो चैप्टर समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या? देखो, मैं अपने आप को सिग्मा सर बोलता हूँ, ठीक है। मैं सिग्मा सर। अब देखो, अगर मैं एक्टिवा से आता हूँ, ठीक है, आई ओन एक्टिवा, और दूसरे कोई है, ये नाम हमने बताया नहीं है, ये कोई सर है, कहीं पे भी है उनका ट्यूशन, वो लेके कार लेके आते हैं, तो वो मेरे से रिलेटिवली ज़्यादा अमीर है और मैं रिलेटिव गरीब हूँ। मैं कैसा हूँ? और एक सर है जो साइकिल लेके आते हैं। अब वो मजबूरी भी नहीं हो सकती है, उनका शौक भी हो सकता है, लेकिन हम सीधा कंपैरिजन कर लेते हैं, साइकिल ले से आते हैं तो ये मेरे से ज़्यादा गरीब है, मैं इनसे पुअर हूँ, और ये जो भाई साहब है वो कंपैरेटिवली मेरे से पुअर है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो एक सेट स्टैंडर्ड्स है कि भाई कोई भी बंदा है, जैसे आपके बुक के अंदर नंबर के साथ बात करिए, पुराने नंबर के साथ बात करिए, अभी के लेटेस्ट नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि किसी भी फैमिली की पर कैपिटा इनकम 816 है, पर कैपिटा मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 4080 है। अगर कोई फैमिली 4080 कमाता है तो फिर वो इतना गरीब नहीं है, बीपीएल नहीं है, उसका घर का खर्चा। सर व्हाट इज बीपीएल? जैसे उन लोगों ने समझो ये नंबर लिया, बीपीएल मतलब एक पॉवर्टी लाइन है। बीपीएल मतलब एक, पहले तो पॉवर्टी लाइन है, अब बी अगर ऐड कर दे उसका मतलब इस लाइन से नीचे, और उसकी जगह एपीएल ऐड कर दे तो एबव पॉवर्टी लाइन। एक पर्टिकुलर लाइन है, या तो आप एबव पॉवर्टी लाइन हो, एपीएल हो, या तो आप बीपीएल हो। देखो, आपके घर पे एक राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड समझते हो, जहाँ पे यहाँ पे आप सबके नाम भी लिखे होंगे, सबसे वडील जो होगा उसका नाम लिखा होगा, और उसके ऊपर कॉर्नर में ऐसा लिखा होगा एपीएल या तो फिर बीपीएल, है ना। आपका राशन कार्ड भी आपको बता देगा आप एपीएल हो, पॉवर्टी लाइन हो, या तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उन लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, फूड सिक्योरिटीज़ मिलती है, ठीक है। राशन की दुकान से उनको राइस मिलता है, गेहूँ मिलता है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप समझ रहे हो? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब वो गरीब है, उनकी जो इनकम है पर कैपिटा इनकम मतलब माथादीठ आवक, अगर आपके फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो आप इतना नहीं कमा रहे हो
कि आप अपने घर का खर्चा पूरा कर सको। बेसिक खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बेसिक खर्चा मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। आपकी बुक में रोटी को कुछ और बोला गया होगा, कपड़ा को क्लोथ्स बोला गया होगा, मकान को कुछ और बोला गया होगा, शेल्टर बोला गया होगा। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के हमें पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पॉवर्टी के बारे में पढ़ना है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं वापस आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता जाऊंगा। पॉवर्टी लाइन क्या है इन डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। एक लाइन है जो सबको फॉलो करनी है कि इतना तो हमें मिनिमम, बेयर मिनिमम अर्न करना था, करना है और करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लिया था। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बाय एंड लार्ज, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी क्या है? देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब वंचित रखना। क्या रखना? वंचित। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव्ड? जैसे हम आपको बता दें कि एक मम्मी है और एक पापा है। अब इनके 3 बच्चे, लालू, बालू और कालू। अब मम्मी ने वड़ा पाव बनाया। क्या बनाया? 5 वड़ा पाव बनाए। मम्मी पापा बोले कि हमें नहीं खाना है। लालू को 2 दिए, बालू को 2 दिए, कालू को 1 भी नहीं दिया। मम्मी पापा को नहीं खाना था फिर भी नहीं दिया और इनको वापस आधा आधा दे दिया। कालू को खाना था। तो कालू को जो खाना था, क्योंकि मम्मी कालू को प्यार नहीं करती, बेचारा कालू है, तो मम्मी ने पार्शियलिटी करी। कालू को अपनी जो बेसिक जरूरियात थी, बेसिक इच्छाएं थी, उसकी जो बनता है, हक बनता है, उससे उसे वंचित रखा गया। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। कालू को उसकी जो इच्छाएं है और उसका हक भी बनता है, लड़का है, ठीक है, अच्छा हो जाता सब एक एक खा ले, ठीक है। उसका जो हक था उससे उसे वंचित रखा गया, डिप्राइव्ड। A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements। अब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आप गरीबी की बात करते हो तो आप रोटी, कपड़ा एंड मकान प्लस 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 बहुत सारे चीजों के बारे में आप बात करना चाहते हो। मॉडर्न थिंकिंग के बारे में पॉवर्टी की बात करें तो हम एजुकेशन को ऐड करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर को ऐड करते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हम क्लीनलीनेस, हाइजीन को ऐड करते हैं, ठीक है। देखो समझो, यहां पे क्या बोला है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भारत में आपको जान के आश्चर्य होगा, आधे से ज्यादा आबादी को रात 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, ठीक है। हम उसके ऊपर आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ, सच एज रोटी, कपड़ा और मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ये बेसिक चीजें हैं। सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर छोटे से छोटा बच्चा है, गरीब का बच्चा है, फिर भी उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। और हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी सबका अधिकार है, सबका। अगर कोई भी देश में बच्चा पैदा हुआ है तो गवर्नमेंट की एटलीस्ट ये जिम्मेदारी है कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाए और गरीबों को, क्योंकि वो वंचित सेक्शन है। कैसा सेक्शन है? उनको आगे आने में कहीं ना कहीं चूक हो गई हमसे, कैसे भी करके वो पिछड़े रह चुके हैं। हम क्या बात कर रहे थे? RKM, रोटी, कपड़ा और मकान प्लस प्लस प्लस, यानी एजुकेशन की भी मॉडर्न सोच में आ गया, गरीबी में हेल्थ सेक्टर भी आ गया। 1976 की अगर बात करें, जब हमें ये गरीबी हटाओ देश बचाओ ऐसा एक मुखड़ा मिला था, राजनीतिक लाइन है ये, पॉलिटिकल लाइन है, तब वहां पे एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात नहीं की गया था, ठीक है। A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of the life, such as रोटी, कपड़ा, मकान। आपके बुक में रोटी को फूड बोला गया है, कपड़े को क्लोथ्स बोला गया है, मकान को शेल्टर बोला गया है, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। और ऐसी अगर सिचुएशन पैदा हो चुकी है, सच सिचुएशन इज नोन एज पारावार गरीबी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी बोलेंगे हम। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी बोलेंगे। एंड पीपल लिविंग इन सच अ कंडीशन इन द सोसाइटी आर कॉल्ड पुअर, ठीक है। हम फिर से एक पैराग्राफ को देख लेते हैं, हम बैंग ऑन टारगेट रहते हैं हमेशा। पॉवर्टी क्या है?
large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of the life, such as food, clothes, shelter, education, and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty. पारावार गरीबी and people living in such a condition in the society are called poor. ठीक है, हमें बात करनी है पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन के लक्षण के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनके जो हालात है उनके बारे में हमें हल्की सी चर्चा करनी है। ठीक है, हल्की सी, एकदम हल्की सी चर्चा करेंगे। 9 पॉइंट्स है हमारे लिए। कितने पॉइंट है? 9 पॉइंट है। उस 9 पॉइंट को हम याद रखेंगे। यहां पे लिख लेता हूं, MD सिल्ली, ठीक है ना, और DCD, DCD। उसके पहले पीपल लिविंग, हमने आपको पॉवर्टी लाइन के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, उसके बारे में धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे हम पॉवर्टी लाइन को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते रहेंगे। बड़ा चैप्टर है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं मैथ्स में आपके मार्क्स कितने आए, तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर होगा। अगर 100 मार्क का पेपर था तो 0 से लेके 100 तक कोई भी आंसर हो सकता है आपका। 0 से लेके 100 तक कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब आंसर न्यूमेरिकल है। उसका मतलब क्या हो गया? दैट इज अ क्वांटिटेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा था? अब मैं आपको पूछूं आपकी जेंडर क्या है, आपका आंसर क्या होगा? मेल या फीमेल? नंबर नहीं मिल रहा है वहां पे, तो वो क्वालिटी दर्शाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, इन स्टैटिस्टिक्स देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वन इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, वन इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो जब आप गरीबी की बात करते हो, कैसे पता चलता है? अरे इसके पास गाड़ी नहीं है, ये गरीब है। ठीक है, इसके पास खाना नहीं है, ये गरीब है। ये क्वालिटी दर्शाता है, ये जीवन की क्वालिटी दर्शाता है। आप देखो, अगर कोई कुत्ता स्ट्रीट डॉग है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है, जो मिला रास्ते में से वो खाएगा। अगर कोई पेट डॉग है जो घर में रह रहा है तो वो घर के लोग जितने अमीर हो गए वैसा वो खाना खाएगा, बराबर है। वो उनके अच्छी शॉप में से वो कुत्तों को खाना आता है, वो खाना खाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो देखो, पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। पॉवर्टी कैसा है? पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। इन इंडिया पॉवर्टी viewed as the lowest level of life, L3। पॉवर्टी को हम कैसे देखते हैं? L का क्यूब समझ लो, L मल्टीप्लाई बाय L। भारत के अंदर पॉवर्टी इज viewed as the lowest level of life and common features of people living BPL are as follows। ठीक है, हम आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। पॉवर्टी कैसा है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirements of the life, such as food, clothes, shelter, education, and health services. Such a situation is known as comprehensive poverty. इसी situation को हम comprehensive poverty बोलते हैं। And people living in such a condition in the society are called the poor। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं हाल फिलहाल people living below poverty line, BPL के नीचे जो लोग रहते हैं। हमने बोला था एक लाइन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रेकमेंड करती है, वर्ल्ड बैंक भी रेकमेंड करती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं रेकमेंड करती है कि किसी भी देश के लोगों को अगर 5 लोगों की फैमिली है तो एक अमाउंट अर्न करना जरूरी है। वॉट एवर द अमाउंट दे रेकमेंड एट दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे 2024 के हालात है तो किसी भी बंदे को कितना मिनिमम कमाना जरूरी है कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब रोटी कपड़ा मकान प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ सर्विसेज, हाइजीन, क्लीन वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर कोई बंदा, मैं पूछूं, ऐसा बोलूं आपको कि 10,000 अभी 2024 में अगर अर्न कर रहा है तो वो एक लाइन है, मतलब 10,000 में 5 लोगों का घर चलता है। बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो फिर ये पॉवर्टी लाइन हो गया। जो बंदा 10,000 से ज्यादा कमा रहा है वो APL है, 10,000 से कम कमा रहा है वो BPL है। ठीक है, तो ये जो 10,000 हाइपोथेटिकल नंबर है, ठीक है, दिमाग से पैदा किया गया नंबर है। तो ये जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे?
पहले तो पोवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। कैसा विचार है ये? क्वालिटेटिव, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। उसके बारे में मैंने हल्का सा एग्जांपल देके आपको पूरा कर दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। इन इंडिया पोवर्टी व्यूज एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ। भारत में पोवर्टी को लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ माना जाता है। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन आर एज फॉलोस। पहले वाला पॉइंट हमने क्या बोला था? एम, ये लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, है ना, इनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, इन लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। सबसे पहला पॉइंट 2 मील्स अ डे, कोई डाउट है? नहीं है। डी, पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब हाउस, ड्वेलिंग मतलब हाउस, जिनके पास अच्छे से घर नहीं है, ठीक है। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी कैसा कंसेप्ट है? पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है। इन इंडिया पॉवर्टी इज व्यूड, पॉवर्टी को कैसे देखा जाता है? पॉवर्टी इज व्यूड एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ और कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर एज फॉलोस, नीचे के हिसाब से है। सबसे पहले वाला पॉइंट, पीपल हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, मतलब कि अगर आपको 2 टाइम का खाना नहीं, उपवास करना एक अलग बात है, उपवास करना एक अलग बात है। पीपल हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। दैट्स इट, बात खत्म। एज वेल एज, ये तो हमारा पॉइंट था एम। उसके बाद में मैंने क्या बोला था? डी आएगा। डी बोले तो ड्वेलिंग, डी बोले तो ड्वेलिंग, डी बोले तो ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब घर, ठीक है। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। पीपल सफर फ्रॉम मतलब के ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो लोग जहां पे उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है। अगर अच्छा घर नहीं है तो फिर वो लोग, देखो अभी मॉनसून चल रहा है, अगर मॉनसून में आपके पास घर नहीं है, अगर आप रोड साइड किसी झोपड़े में रह रहे हो तो आपका वो घर कैसा है? स्लेबियन स्लम एरिया है। कैसा है? सेबियन स्लम एरिया है। एम डी सिल्ली का एस। दे आर फोर्स टू मतलब गन पॉइंट पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घर नहीं है तो उन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। दे आर फोर्स टू लिव इन सेबी एंड स्लम एरियाज, ठीक है। पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन, पोवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ठीक है। कोई डाउट है? इन इंडिया पोवर्टी इज व्यूड एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ, वो भी बढ़िया है। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन आर एज फॉलो। कैसे लोग हैं ये कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? ठीक है, पीपल हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे। ऊपर पीपल लिया, यहां पे पर्सन ले लो, ठीक है ना। पर्सन सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। पीपल पर्सन, इट्स ओके, ऊपर नीचे चलता है, इसको ऊपर पीपल ले लो, नीचे पर्सन ले लो। लोग सफर करते हैं, ये लोग सफर करते हैं, ठीक है, सफर करते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर दे आर फोर्स टू लिव इन सेबी एंड स्लम एरियाज। उन लोगों को कैसा फोर्स किया है? फोर्स मतलब देखो बाय डिफॉल्ट फोर्स है, फिर क्योंकि वो लोग बिलो पोवर्टी लाइन है, वो कैसे है? बिलो पोवर्टी लाइन है। सेकंड, क्यों इतना सारा? क्योंकि वो लोग कैसे है? बिलो पोवर्टी लाइन है, तो फिर उनकी जो इनकम है वो कैसी होगी? एक्सपेक्टेड इनकम से कम होगी। Their income is less than determined expected income। जैसे हमने अभी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में क्या बोला? 10,000 एक्सपेक्टेड इनकम होनी चाहिए 5 लोगों के घर में, पर कैपिटा इनकम 2,000 होती है। वो कॉन्सेप्ट भी बाद में देख लेंगे।
उनका जो इनकम है इज लेस देन डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड इनकम। कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद में उनका जो लाइफ स्पैन है, आपको पता है लाइफ स्पैन मतलब क्या? अगर कोई लड़का आज पैदा हुआ, आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त 2024, और अगर वो 15 अगस्त 2024 को मर गया, ठीक है, तो उसका लाइफ स्पैन हुआ 3 दिन। कितना दिन? आप समझे लाइफ स्पैन क्या होता है? तो इनका जो, क्योंकि वो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, अगर आप ऐसे सेबी स्लम एरिया में रहता है, उनकी जो लाइफ स्पैन है इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो बोलते हैं ना नाले के कीड़े, क्या बोलते हैं? नाले। वो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, केस बेस हो जाता है। नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ई। कैसे भी हमें तो क्या करना है, याद करना है, बहुत अजीबोगरीब तरीके से याद करना है, इसीलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा पता है आपको? 1 2 3 4 5 पॉइंट एकदम फटाफट पढ़ गए। ठीक है, पोवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट इन इंडिया। पोवर्टी इज व्यूड एज लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। जीवन का एकदम लो लेवल का तरीका है। कॉमन फीचर्स ऑफ पोवर्टी, कॉमन फीचर्स ऑफ पोवर्टी, पीपल लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन आर एज फॉलोस। पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, पहला वाला पॉइंट। ठीक है, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 मील्स अ डे, पहले वाला पॉइंट में पर्सन है, दूसरे वाले पॉइंट में पीपल है, क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, दूसरे वाले पॉइंट पे। यहां पे एम था, यहां पे डी था, एम डी था, उसके बाद में एस। एस बोले तो सबसे पहले सेबी और स्लम, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन सेबी एंड स्लम एरियाज। ठीक है, फिर आई है, ये आई था, इनकम था, इनकम का देयर इनकम इज लेस देन डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड इनकम, डी ई आई। डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड इनकम मतलब जो ऑलरेडी तय की गई है उस इनकम से उनका इनकम कम होगा। देन सिली, एल बोले तो लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन नाले, नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उनका जो लाइफ स्पैन है वो कैसा है? नाले, नाले के कीड़े हम बोलते हैं ना, नाले का कीड़ा है। देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन नाले, नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वापस आया, एक आई इनकम का, एक आई इलिटरेट का। सामान्य तरीके से वो लोग कैसे हैं? इलिटरेट है, जनरली दे आर इलिटरेट। ठीक है, अब देखो आ गया है 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट को हमेशा धोनी से कुछ ना कुछ लेन देन होता है। ठीक है, यहां पे क्या लेन देन है? वेरी ऑफन, पता है आपको धोनी बहुत छक्के मारता है, बारंबार छक्के मारता है, बार-बार छक्के मारता है, लगातार छक्के मारता है, इसीलिए ये लोग भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 7वें नंबर का पॉइंट है, बार-बार दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, अलग-अलग डिसीजेस से वो बीमार पड़ता है। और क्यों बीमार हम क्यों पड़ते हैं? ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। ये लोग बीपीएल लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। 7वें नंबर को पॉइंट डी ही है, धोनी के नाम से डी है ना, और धोनी को उससे सीधा लेन देन है, कोई डाउट है? नहीं है। चिल्ड्रन, डी सी डी। अब देखो जिस एज में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस एज में वो लोग क्या करते हैं? धंधे की जवाबदारी ले लेते हैं, फैमिली की जवाबदारी ले लेते हैं। चिल्ड्रन who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study, जब उनको पढ़ना चाहिए तब वो अपनी फैमिली की जवाबदारी ले रहे हैं। आखिरी वाला है डी, डेट रेट का। इनका डेट रेट कैसा होता है? बहुत हाई होता है, और वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, इनका डेट रेट बहुत हाई होता है। ठीक है।
देखो वापस हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, हम हल्का सा छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे आज, ठीक है। पॉवर्टी में क्या बोला था हमने, क्या चीज है ये, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, असेंशियल रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को भी पूरा करने से वंचित रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ सच एज फूड, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथ्स शेल्टर प्लस 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 एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। सच a situation is known as comprehensive poverty and people living in such a condition in the society are called the poor. poor लोग बोलते हैं हम इसको। अब ये जो people living before poverty line है वो क्या है? Poverty is a qualitative concept. In India, poverty views as the lowest level of life, एकदम लाइफ का लोवेस्ट लेवल है। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर एज फॉलोस। सबसे पहले पर्सन लेना है, फिर लोग एक साथ घर में रहते हैं इसलिए पीपल लिख लेना। पर्सन हु इज नॉट एबल टू, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals a day, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो बीपीएल होते हैं, ठीक है। नाउ पीपल, क्योंकि हम घर में रहते हैं, एमडी 2 meals a day। ड्वेलिंग फैसिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी, पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस, जहां पे हमें रहने के लिए कोई छत मिल नहीं रही है। फिर हमने क्या करना है, MDSILI और DCD, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन सेमी एंड स्लम एरियाज। उसके बाद में इनकम, देयर इनकम इज लेस देन डिटरमिन्ड एक्सपेक्टेड इनकम। फिर L, लाइफ स्पैन, देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन NALE, नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जनरली दे आर इलिटरेट। छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर तो महेंद्र सिंह धोनी खुद आ चुके हैं, है ना, बार बार लगातार। D, वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस, अलग अलग बीमारी, एक नहीं अलग अलग बीमारी, क्यों पर, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स, ठीक है। 8वें नंबर पर क्या है, C, चिल्ड्रन, जिनको पढ़ना चाहिए तब वो लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन who have taken up the responsibility of looking after the family at the age where they are supposed to study, जब उनको पढ़ना है तब वो लोग क्या करते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी सर पे ले सकते हैं। लाइन को इधर उधर कर सकते हो। और इनका डेथ रेट कैसा होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ पॉवर्टी।